और फिर वहीं आए जहां प्राचीन भारतीय मनीषा है। मुझे बताना है भाव की सामर्थ्य को। अगर इसमें ठीक ठीक शब्द दूं तो मुझे भाव जगत का उल्लेख करना है। हृदय का उल्लेख केवल इसलिए चूंकि हमारे शरीर में एक स्थूल अंग को भी हम चिन्हित कर सकते हैं कि यहां से, इसके आसपास से। स्थूल अंग तो रक्त के लिए है, संचार के लिए, शुद्ध करने के लिए, पर उसका क्षेत्र जो है, क्योंकि चिन्हित तो हम, इंडिकेशन तो हम लोग ऑर्गन से देते हैं ना कि ये हार्ट, यही हार्ट रीजन। हृदय के क्षेत्र से ही, इसके आसपास के सूक्ष्म क्षेत्र से भाव तरंगे उठती हैं। इन तरंगों का योगदान क्या है, इन तरंगों का क्षेत्र क्या है? भाव जगत है। ये तरंगे हमें किससे जोड़ती हैं? विचार हमें किससे जोड़ते हैं? विचार हमें अपने जैसे सजातीय विचारों से जोड़ते हैं। इसीलिए एक प्रकार से सोचने वाला व्यक्ति वैसा सोचता चला जाता है। यही मंत्र का विज्ञान भी है कि सूक्ष्म रूप से शब्द की तरंगे अपने जैसी ब्रह्मांड में जितनी तरंगे हैं उनको संपर्क करती हैं और फिर साधक के पास अपने और कुटुंब को लेकर लौटती हैं, जो ऊर्जा शक्ति के रूप में आता है। भाव जगत की तरंगे, भावना की तरंगे भाव जगत को संपर्क करती हैं। ये जगत अपने आप में एक स्वतंत्र, संपूर्ण डायमेंशन, अंग्रेजी का शब्द है, डायमेंशन है, एक क्षेत्र है, कक्षा है। पृथ्वी से ऊपर उठो तो कई कक्षाएं आती हैं, फिर हम अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं। अंतरिक्ष में भी अनेक कक्षाएं होंगी, अभी तो मैं नहीं जानता, पर निश्चित रूप से होंगी। कक्षा कक्षा का तात्पर्य है डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट लेयर्स, कई कक्षाएं होंगी। उसी प्रकार भाव जगत एक बहुत ही भिन्न, सर्वोच्च कक्षा है। भाव जगत शब्द पकड़ लेना मेरा, जहां मैं ले जाना चाहता हूं, जिस और मैं ले जाना चाहता हूं, वो जगत शब्द से ही संबोधित है। इसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं यूनिवर्स। भाव शब्द का कोई उपयुक्त शब्द अंग्रेजी में तो नहीं मिला, निकटतम समझाने के लिए इमोशन कह सकते हो, इमोशन कह सकते हो। जितने भी सूक्ष्म सत्ताएं हैं जिनके अस्तित्व उनके कारण शरीर को प्राप्त हो चुके, माने वो सूक्ष्म से भी ऊपर उठ चुके, अब वो अपने कारण में है, मूल में है। वो जितनी सत्ताएं हैं वो भाव जगत में ही सक्रिय है। यूं तो उनकी सामर्थ्य से कोई भी क्षेत्र, कोई जगत छूटा नहीं है, पर अगर ये जानना हो कि उनका व्हाट इज द एक्चुअल अबोर्ड, उनका घर कहाँ है, कौन सी कक्षा में है। हम स्थूल की कक्षा में हैं वर्तमान में, वो कारण की कक्षा में है, वो भाव जगत में है। भाव जगत बड़ा व्यापक जगत है। स्थूल में जहां शरीर, बस वहीं की सीमा, उससे आगे की सीमा शरीर की नहीं है। शरीर में ही हम क्षमताएं विकसित करते हैं जब, तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ सूक्ष्म और फिर बहुत अधिक जिन्हें करनी होती है, वो फिर भाव जगत की क्षमताएं विकसित करते हैं। तब इस शरीर में रहते हुए भी जीव बहुत कुछ कर पाता है। भाव जगत में एवरीथिंग इज एवरीवेयर। हर चीज हर जगह है, हर सत्ता हर जगह है। चीज शब्द तो ठीक नहीं है, हर सत्ता, हर सत्ता हर जगह है। सुनने में बहुत अटपटा लगेगा, लगना भी चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। इसलिए लगना चाहिए क्योंकि जब जीवन में इस सीमित से शरीर की सीमाएं हैं, इस बुद्धि की सीमाएं, इस मन की सीमाएं हैं, इस चित्त की, इस अहंकार की सीमाएं हैं, तो फिर ये कैसे जान लिया जाए कि भाव जगत ऐसा जहां सत्ता एक समय पर हर स्थान पर है। भाव जगत ऐसा है। भाव जगत में व्याप्ति है। साधक की भी व्याप्ति होनी आरंभ हो जाती है जैसे जैसे वो भाव जगत में जाता है। भाव जगत को हस्तगत करने के लिए, प्राप्त करने के लिए सबसे मूल एक है, सबसे मूल है, जिसके लिए सारी साधना, सारा तप नियोजित है। वो नाद की साधना, गायत्री की साधना, प्रकाश की साधना, आप कोई साधना कर, आत्म अवलोकन की साधना, आप कोई साधना कर, एक ही उद्देश्य है, परिष्कार, परिशोधन, कोई और नहीं, और कोई उद्देश्य नहीं है।
परिष्कार परिशोधन ही मात्र उद्देश्य है। ज्यों ज्यों पवित्रता आती जाती है, भाव जगत का अधिकार साधक को मिलता जाता है। पवित्रता एकमात्र एलिजिबिलिटी है उसकी। सब ज्ञान होगी, संन्यास होगी, भक्ति होगी, सब मिलाकर के मैंने कहा ना, पवित्रता। भाव की पवित्रता धीरे धीरे भाव जगत का अधिकारी बनाती है, और इसके लिए नियोजित है सारी साधनाएं, क्योंकि साधनाएं करने में हमें मन को सहेजना है। किसी का मन ओम में, किसी का गायत्री में, किसी का प्रकाश में, किसी का किसी अन्य साधना में। मन है जो चॉइस करता है, यहां टिका वहां टिका, वृत्ति के अनुसार। वृत्त में है ना, सर्कल में, एक सरकमफ्रेंस में उलझा हुआ, उसको देते हैं हम ये बाजे बजाने के लिए अलग अलग, पर उद्देश्य एक ही है, एक ही उद्देश्य है। बाबा हरि बाबा वाला बर्तन मांझ मांझ के अंतःकरण मांझ लिया। भाव का परिष्कार, पवित्रता, अंतःकरण शुद्ध। जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होता है, मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है अपने ब्रह्म ऋषि को। उनका स्पष्ट था, मैं एक माला भी जो मैंने जपी है, उन्हें 24 लाख मंत्रों के 24 महापुरुष चरण किए थे 24 साल तक, और उसके अतिरिक्त उनकी साधनाएं कितनी भी थी। प्रत्यक्ष बोला था उन्होंने, प्रत्यक्ष। मैंने अपने जप का एक भी कण, मैं अपने कारोबार में थोड़ा बहुत झूठ बोलना आरंभ हो गया था। एक दिन उनके सामने बैठा, थोड़ा बहुत बोलना शुरू हुआ था। इस बात को 30 वर्ष से बहुत अधिक हो गए। आंखों में आंखें डाल के मुझे कहने लगे, तू कुछ गलत तो नहीं कर रहा है? उन्होंने जब ये कहा, मेरी वहीं मृत्यु हो गई, मैं मर गया। मैं छोटा मोटा झूठ बोल रहा था। छोटा मोटा माने, एक तो झूठ होता है कि 10 की आई है, भगवान जानता है मैं आपको 10.5 की दे रहा हूं, आई वो 9 की हो। वो एक झूठ होता है थोड़ा सा आगे बढ़ के, मैं थोड़ा आगे बढ़ के बोल रहा था, मेरी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा, बेटा मैंने जितना तप किया है ना, उसका एक अंश भी मैं खर्च नहीं करता हूं। जानता है ये मेरे माध्यम से जो कुछ हो रहा है ये क्या है? ये मेरा सत्य है, ये मेरी पवित्रता है और कुछ नहीं। उसका तो मैंने एक कण भी खर्च नहीं किया आज तक, सब तिजोरी में छोड़ दिया, समय आने पर तुम लोगों को मिल जाएगा। पर मैं जो कुछ भी करता हूं, हजारों लाखों का वरदान देना इत्यादि, ये केवल मेरे सत्य का परिणाम है, और कुछ नहीं बेटा, और कुछ नहीं। सामान्य जीवन जीते हुए बिना किसी का अहित किए मनुष्य अपने आत्म परिष्कार की यात्रा में सतत बना रह जा सकता है। झूठ और सच की व्याख्या बड़ी विस्तृत है, क्या झूठ क्या सच। देयर कैनॉट बी ए वेरी वन लाइन आंसर टू दैट। एक पंक्ति में उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसका विस्तार पूरा जीवन है। कहीं झूठ भी सच से ऊपर होता है, कहीं झूठ ही सत्य होता है, कहीं सत्य ही झूठा है। एक विस्तार है जिस पर धीरे धीरे बातें हम सत्संग में करते रहा करेंगे, पर मूल आज एक ही भाव जगत का है। भाव जगत में इतनी क्षमता जितनी क्षमता ब्रह्म में होगी, जितनी क्षमता ब्रह्म में उतनी भाव जगत में। और ये भाव जगत के प्राणी जो यहीं से उत्कर्ष प्राप्त करके चले गए, वही ब्रह्मांडों के स्वामी है।